आप सबको पता है 23 मार्च को शहीदी दिवस है। देश के खातिर मर मिटने वाले शहीद आजम भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को अंग्रेजों ने फांसी की सजा दी थी। ऐसे ही अनेकों रणबांकुरों की वजह से देश आज़ाद हुआ। हमारी पार्टी ने यह निर्णय लिया है कि शहीदों की याद में 23 मार्च को नरवाणे की नई अनाज मंडी में एक विशाल जनसभा करेंगे और उन शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। प्रदेश भर से लोग नई अनाज मंडी नरवाणा पहुंचेंगे। लाखों की भीड़ में उन महान सपूतों को याद किया जाएगा। जिस प्रकार से उनकी शहादत की वजह से ये देश आज़ाद हुआ, आज किस प्रकार से अपनों के राज ने ही हमें नाकों चने चबाए हैं। आप देख रहे होंगे, देश की आज़ादी के मतवालों ने तो देश आज़ाद कराया, यहाँ लोगों का राज लेके आए, अपनों का राज लेके आए और किस प्रकार से जनप्रतिनिधियों की मंडी लगी हुई है। राज्यसभा का चुनाव था, आपके सामने है कि कांग्रेस पार्टी के 9 विधायक बिके और कांग्रेस ने बेच दिए और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें खरीद लिया। और खरीदने वाला भी दोषी है और बेचने वाला तो है ही दोषी। मेरा कहने का भाव यह है कि लोकतंत्र की हत्या दोनों ने मिलकर के की है, जिससे प्रदेश के लोग शर्मसार हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से लोग तंग हैं, क्योंकि ये जो प्रचार करते हैं इस बात का, किसी नीति का, कि हमारी ये नीति बहुत अच्छी है, अंदर खाने उसमें कुछ नहीं मिलता। विशेष तौर से किसानों से कहा था कि किसानों तुम्हारी एमएसपी का कानून बनाएंगे। कानून बनाना तो बहुत दूर की बात थी। 3 काले कानून दिए थे जिसके लिए संघर्ष हुआ, किसानों ने लड़ाई लड़ी, 750 किसानों की मौत हो गई। उसके बाद वो काले कानून वापिस हुए थे। कहा था आमदनी दोगुनी कर देंगे। आमदनी दोगुनी तो दूर की बात है, बल्कि खाद के, बीज के, तेल के, कीटनाशक दवाओं के दाम बढ़ाए, जिसकी वजह से आमदनी घटी और खर्चा बढ़ा और किसान पर कर्जा बढ़ा। ठीक इसी प्रकार से किसान से कहा था कि हम किसान सम्मान निधि देंगे। पहली किस्त जब आई थी तो 18 करोड़ किसानों को इस देश में मिली थी। अब 22वीं किस्त आई तो 9 करोड़ 32 लाख रह गए। तरह तरह की शर्तें लगा करके उसे भी काट दिया गया। चुनाव से पहले हरियाणा प्रदेश का इलेक्शन जब सर पे था तो इन्होंने बुला बुला कर पीड़े काट दिए थे। 59 लाख लोगों को पीड़े काट दिए गए और मुफ्त में 5 किलो अनाज, गेहूं, चावल, चीनी, तेल की बोतल दे करके वोट हासिल कर लिए और फिर 12,62,000 उनमें से काट दिए। इलेक्शन का दौर खत्म हुआ तो पीड़े कार्ड काट दिए गए। आपके सामने है कि आयुष्मान कार्ड बनाए गए थे। आयुष्मान कार्ड में भी इलेक्शन से पहले तो ये कहा गया, चाहे कोई मैक्स में इलाज कराए, चाहे फोर्टिज में, वेदांता में, सरकार उसका खर्चा देगी। परंतु जब चुनाव हो लिया तो जो दूरबीन से ऑपरेशन होते हैं, चाहे बवासीर का है, आंखों का है, घुटने बदलने का है, और जो भी ऑपरेशन हैं, उनको कह दिया कि प्राइवेट नर्सिंग होम में नहीं इलाज करवाएंगे, बल्कि लोगों को इलाज सरकारी अस्पताल में कराना पड़ेगा। ना डॉक्टर है, ना सरकारी अस्पतालों में कोई ऑपरेशन थिएटर है, ना ऑपरेटर है, ना कोई मशीन है। रब भरोसे काम है। ठीक इसी प्रकार से बुढ़ापा पेंशन पे तरह तरह की शर्तें लगा करके रोक दी गई थी, काट दी गई थी। और किसी को कहा कि तेरे
बेटा नौकरी पे है, किसी को कहा तेरे खाते में 3 लाख की लेन देन है, परिवार पहचान पत्र से मिलान किया गया, जिसकी वजह से आपको पता है कि लाखों बुजुर्गों की पेंशन रुक गई। ये तो लोकदल पार्टी को धन्य है। और अभय सिंह चौटाला को जिसने ये कहा कि हम पंचकुला में महापड़ाव करेंगे, तो सरकार झुकी और झुकने के बाद बुजुर्गों की पेंशन जारी करनी पड़ी और 200 रुपये साथ में लगा करके देना पड़ा। ठीक इसी प्रकार से नरेगा का है। नरेगा को भी लगभग खत्म करने जा रहे हैं। महात्मा गांधी का नाम हटाया गया, साथ में सारा बोझ प्रदेश की सरकारों पर थोप दिया। जबकि पहले 10% स्टेट शेयर होता था, 90% सेंटर का था। अब कह दिया कि 60-40 का होगा। और ठीक इसी प्रकार से ये कह दिया कि अगर 125 दिन काम नहीं दे सकेंगे तो राज्य सरकारें उन्हें मुआवजा देंगी। और ये भी कह दिया कि ग्राम सभा में जो पास होगा और ग्राम सभा का पास किया काम बनेगा। और ग्राम सभा का कोरम 40% कर दिया। ग्राम सभा का कोरम 40% प्रैक्टिकली हो ही नहीं सकता और चुनी हुई पंचायतों के अधिकार खत्म कर दी। हरियाणा प्रदेश में तमाम मुद्दे, बेरोजगारी का, महंगाई का, भ्रष्टाचार का, ये मुंह बाएं खड़े हैं। इन सारी बातों का खुलासा 23 तारीख को नरवाणे की नई अनाज मंडी में करेंगे। मेला ग्राउंड में लाखों की भीड़ होगी और आपको भी सभी को वहां पहुंचने के लिए मैं निमंत्रण देता हूं, बुलाता हूं। ये तो मर्जी है प्रजातंत्र में, किसी वोट गेड़े ना गेड़े, धक्का थोड़े, ये धक्का थोड़े ही है। ने कहा कि 2009 और 2013 के आसपास चुनाव हुए थे, तब कांग्रेस का वो अपने आप एक पहले ऐसा नहीं होता था। पहले भी हमने खुद उनके प्रस्ताव के ऊपर आर के आनंद को खड़ा किया था। आपको याद होगा 2016 में सोनिया गांधी की तरफ से प्रस्ताव आया और आर के आनंद को खड़ा कर दिया। उनकी पार्टी ने 13 वोट कैंसिल कर दिए, 1 वोट श्रीमान जी ने पोल नहीं किया, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से क्यों नहीं पूछा आज तक भी आपने पोल क्यों नहीं करा था? 2022 में फिर चुनाव आया था, कांग्रेस पार्टी की 2 वोट नहीं मिले, कांग्रेस का उम्मीदवार अजय माखन चुनाव हार गया था। और अब की बार 37 विधायकों को लेकर गए थे श्रीमान जी, और 37 विधायकों को बस में लेकर के हिमाचल में ठंडी वादियों में लेके गए। आईटीसी होटल में, कुफरी में, शिमला में रोका गया। एक रात दिन का खर्चा 30 लाख रुपये आया। खाया पिया इकट्ठे, कस्में खाई, नेम ठाए और आकर के 9 वोट बिक गए। भारतीय जनता पार्टी ने खरीद लिए और 9 वोट में से 5 तो क्रॉस कर गए, 4 कैंसिल कर गए। जहां तक सवाल है कि हमने वोट क्यों नहीं डाली, हमें लोग आज तक बीजेपी की बी टीम कहते थे और आज मुख्यमंत्री जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस उसी दिन आई थी, अब कहने लगे ये तो कांग्रेस की बी टीम है। एक भाई ये कह रहा था मुख्यमंत्री जी उचाना की मंडी में कि इनकी लोकदल पार्टी की गदी पैर पीटर बाड़ा श्याम लिखा करें। यही बात नरवाणे के मंत्री ने भी कही थी। परंतु लोकतंत्र है, सूरज सवेरे निकलता है, दोपहर को गर्मी में होता है, शाम को छुप जाता है। ये दौर सभी पे आ जाते हैं। कई बार उनके भी 4 एमएलए होते थे, कई बार उनके 2 ही एमपी होते थे। अब इतने पैसे खर्चने के बावजूद इतनी बड़ी पार्टी 0.33 से वोट से हार गई। उनकी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार भी 1 वोट के बिना रह गई थी। हमारी तो 2 वोट थी। हमारा निर्णय ऐतिहासिक है। प्रदेश की जनता इसकी सराहना करती है कि आपने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से दूरी बना के रखी। हमने सबसे फीडबैक लिया था। हमने हल्का सत्र से लेके
जिला स्तर और राज्य स्तर तक के कार्यकर्ताओं को पूछ के निर्णय लिया है। लोगों ने ये कहा इन दोनों पार्टियों से अलग रहना, एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है, दोनों से बच के रहना। नायब सिंह सैनी जी कांग्रेस की बी टीम बता रहे हैं इनेलो को, और हुडा साहब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो वो इनेलो को बीजेपी की बी टीम बता रहे हैं। आप देखिए, एक दलित का बेटा चुनाव लड़ रहा था और दलित के बेटे के 37 वोट कांग्रेस ने डालने चाहिए थे, उसको किस प्रकार से इन्होंने दलित के बेटे को अपमानित करने के लिए, हरवाने के लिए 9 वोट बेच दिए और उन्होंने खरीद लिए। ये तो धन्यवाद है इंडियन नेशनल लोकदल का, उन्होंने वोट नहीं गिरे, नहीं तो परिणाम कुछ और हो जाते। बड़ौली तो ये कह रहे हैं कि 12 एमएलए थे हमारे संपर्क में, कांग्रेस के 12 एमएलए हुए, बड़ौली ने बयान दिया या 5 एमएलए को। जितने संपर्क में होते हैं सारे के सारे पूरे के पूरा नतीजा नहीं आता। ये बातें जा चुकी हैं, इनकी कोई ये प्रश्न नहीं है। कोई आप बढ़िया बात पूछो। सुरजेवाला के बेटे ने दावा किया था कि निर्दलीय विधायक को भी हमने तोड़ा है। वो उन्हीं से पूछ लेना कि कोई तोड़ा भी है कि अपने तड़वाए हैं। अपने तो 9 को तड़वा के बैठ गए, अपने तो 9 को तड़वा के बैठ गए। एक बार नहीं, 2016 में, 2022 में, 2026 में, 2016 से टूटने लगे थे, 2016 में, 2022 में, 2026 में कांग्रेस के टूटे हैं। आप सीएम से मुलाकात कर रहे थे तो दुष्यंत चौटाला रैली के दौरान कह रहे थे कि 2 वोट गिरवी रखने के लिए गए। वो तो हमने सिद्ध कर दिया कि हम गिरवी रखने गए थे या जनहित के मुद्दे को लेके गए थे। परचेज सेंटर बंद करने की चिट्ठी आई हुई है। गेहूं के जितने फोकल पॉइंट्स हैं कोई एक नहीं है। चौधरी देवीलाल ने 10-15 गांव पे एक परचेज सेंटर बनाया था, उसके बाद आने वाले मुख्यमंत्रियों ने भी उनको बढ़ाया था और जो चिट्ठी आई थी हम उसको लेके गए थे। मुख्यमंत्री ने ये कहा कि मुझे इस बात का पता ही नहीं, इस तरह की चिट्ठी निकल के चली गई और हमारी बात माननी पड़ी सरकार को कि ये सही है, नहीं तो किसानों को बहुत बड़ी समस्या आने वाली थी।